नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज योर सेट 2. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर की ऑफ सेट 2 नाउ. ऑल assertion रीजन पहले गिवन है इसमें. ऑल नेचुरली occurring अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. एग्जैक्टली सारे अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन के अलावा. सो एसर्शन करेक्ट है. सो रीजन इज मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन. जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एल कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो रीजन भी करेक्ट है. सो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन. अल्कोहल और ईथर में इथेनॉल का अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. देखिए अब यहाँ लिखा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग होती है इथेनॉल में? इंटरमोलिकुलर. एक इथेनॉल मॉलिक्यूल दूसरे से बॉन्डेड होता है. सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट. सो सेकंड का बेटा सी ऑप्शन होगा. सेकंड का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, राइट. इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, ठीक है. आयोडाइड का ज़्यादा होता है क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस, एटॉमिक नंबर बड़ा है, वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे. सो एसर्शन करेक्ट है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर considerably higher than that of the hydrocarbon of comparable molecular masses. क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है. क्लोराइड और हाइड्रोकार्बन में क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, राइट. ठीक है. सो एग्जैक्टली ऐसा होता है, ठीक है ना. बट क्या एसर्शन और रीजन एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि रीजन RIRBR के बारे में नहीं बता रहा है, राइट. इनको नहीं कंपेयर कर रहा है. सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. देखो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं. CrH2O6L2 बोला गया है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. जो मेटल है उसमें जो लिगेंड्स है वो सेम है दोनों में, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे. ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल्स आर सेम. सो एसेशन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा. An unripe mango placed in a concentrated salt solution. एक मैंगो को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है, राइट. तो ये वाटर को लूज करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस. सो फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज. मतलब बाकी की तीन सही होंगी, सिर्फ एक गलत होगी. इट एन एल्डोहेक्सोज. एग्जैक्टली एल्डोहेक्सोज होता है ना, राइट. ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स N-हेक्सेन. ये भी करेक्ट है. फ्यूरानोजिक फॉर्म, F स्टैंड्स फॉर फ्रक्टोज. तो फ्यूरान किस फ्रक्टोज एग्जिस्ट करता है फ्यूरान की फॉर्म में. ग्लूकोज पायरेनोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट. सो बेटा नॉट करेक्ट पूछा था तो सिक्स्थ का सी ऑप्शन होगा. द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड. प्रोपेनामाइड को आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन एमीन में, राइट. प्रोपेन एमीन मतलब कार्बन नंबर सेम रहने चाहिए. कार्बन नंबर सेम रहने चाहिए, तो उसके लिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर यूज करेंगे, राइट. Br2 इन एक्वस NaOH से कार्बन नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो 3 का 2 हो जाता. The acid formed when propyl magnesium bromide is treated with CO2, right. कौन सा एसिड फॉर्म होगा? एक कार्बन बढ़ेगा तो 3 का 4. सो दिस इज योर, पहले ऑप्शन में ही 4 ब्यूटेनोइक एसिड था, तो 8th का ए ऑप्शन. नेक्स्ट है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है. अब देखो पहला फिनॉल है,
सो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल देन वाटर देन अल्कोहल। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ, फिनॉल्स में रेजोनेंस होता है राइट, अल्कोहल और वाटर में देखो OH माइनस। यहाँ क्या होता है, हमें पता है नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो एसिडिक स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। 19 का ए ऑप्शन। एल्काइल हैलाइड्स undergoes nucleophilic bimolecular, bimolecular means SN2 reaction, right? SN2 में inversion होता है, SN2 में क्या होता है, inversion of configuration। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट बताना है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें ब्रांचिंग है और इसमें और प्रूफ मतलब ब्रांचिंग और ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, स्ट्रेट चेन का। सो बेटा सेकंड का सबसे ज़्यादा, इसमें देखो 2 ब्रांचिंग है, इसमें 1 ब्रांचिंग है तो 2 थर्ड वाले का सबसे कम। सो 11th का सी ऑप्शन। IUPAC नेम लिखना था, PTNS32Cl2 2+, कैटाइनिक है। ओके, सो डाइएमीन डाइक्लोराइडो, Cl एक नेगेटिव लिगेंड है तो क्लोराइडो, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अमोनिया की वजह से 0, ओवरऑल +2 तो +4। 12th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइड सल्फाइड को सल्फेट में SO3 2- से SO4 2- बनता है। The magnetic moment is associated with spin and angular, आपको spin only magnetic moment बताना है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5, क्रोमियम 3+ था बेटा, एक इधर से मतलब 3d3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड अगर फॉर्मूले में पुट करोगे तो 3 × 3 + 2 5 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 is 3.87 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर सेल फॉर्म हो रहा है तो ये देखो 2+ हमें चेक कर लेना है, 2 फ्लोस 4+ से +2 मतलब 0.15 +3 से 0 मतलब -0.74। ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल होगा 0.15 ई कैथोड माइनस ऑफ 0.74, सो 0.89 बी ऑप्शन। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होता है, एबनॉर्मल मोलर मास इंक्रीज होता है तभी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू <1 आती है। सो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अपने नेक्स्ट आंसर की मैच कर लीजिए और फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू।